बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बहुत तेजी से आ रहे हैं। बात करें दिल्ली की तो ये वायरस दिल्ली में बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। हॉस्पिटल्स में ज्यादातर केस अब वायरल फीवर के ही आ रहे हैं। साथ ही कंडीशंस ये है कि चेकअप कराने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ओपीडी में पेशेंट्स की लंबी लाइन लग रही है। आखिर क्यों ये वायरल फीवर इतनी तेजी से फैल रहा है और इसके कारण क्या है, लेंगे इन सभी सवालों के जवाब। सारे जो सवाल हैं आपके जहन में, उन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौतम सिंह, उनसे हम पूछेंगे, वो बैठे हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट, और जिससे आपको कुछ हद तक समझ में आ जाएगा कि वायरल फीवर एक्चुअली है क्या। मौसम का बदलाव अपने साथ बीमारियां लाता है। दरअसल मौसम तो तय वक्त पर बदलने लगता है, लेकिन हम इन बदलावों के लिए तैयार नहीं होते। मौसम के बदलाव का यही असर सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार के रूप में नजर आता है। वायरल बुखार में नाक बंद हो जाती है, छींकें आती हैं, खांसी हो जाती है और गला खराब रहता है और बुखार भी हो जाता है। इसके फैलने का कारण वातावरण में मौजूद वायरस है, जो एक दूसरे में सांस के जरिए, छींकने से या खांसने पर ड्रॉपलेट्स द्वारा फैलता है। इसीलिए वायरस के संक्रमण से फैलने वाले इस बुखार को वायरल बुखार कहते हैं। वायरल बुखार के वायरस गले में सुप्तावस्था में निष्क्रिय रहते हैं। ठंडे वातावरण के संपर्क में आने, फ्रिज का ठंडा पानी पीने से ये वायरस सक्रिय होकर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर देता है। जब भी मौसम बदलता है तब तापमान के उतार चढ़ाव के कारण शरीर का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है, जिसके कारण वायरस से शरीर जल्दी संक्रमित हो जाता है। वैसे तो वायरल फीवर के लक्षण कई आम फीवर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसको नजरअंदाज करने पर अवस्था गंभीर हो जाती है। फीवर होने के पहले अवस्था में गले में दर्द, थकान, खांसी ये सब होता है, जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं और इसी नजरअंदाज के कारण वायरस को पनपने में आसानी हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि वायरल फीवर के खास लक्षण क्या है, जिससे आपको पता लगे कि आपको वायरल फीवर है। थकान, मांसपेशियों या बदन में दर्द, तेज बुखार, खांसी, जोड़ों में दर्द, दस्त, त्वचा के ऊपर रैशेज, सर्दी, गले में दर्द, सर दर्द, आंखों में लाली और जलन का अनुभव, ग्रसनी में सूजन। लेकिन इसी के साथ कुछ घरेलू उपाय भी हैं जिनके इस्तेमाल से आप वायरस को खत्म कर सकते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहाना। बुखार होने पर ठंडे पानी का स्नान करने से काफी राहत मिलती है और ये बुखार को ठीक करने में बहुत मददगार होता है। नहाने के लिए बाल्टी, शॉवर या टब कोई भी तरीका बुखार में लाभकारी होता है। अगर बुखार में नहाना अच्छा नहीं लगता तो भीगे कपड़े से बदन को पोंछा जा सकता है। इसके लिए किसी साफ कपड़े या तौलिया को लेकर उसे ठंडे पानी से गीला करके निचोड़ लें, फिर उससे बदन पोंछें और ऐसा कई बार करें। ऐसा करने से शरीर का तापमान कम करने में काफी मदद मिलती है। भीगे कपड़े की पट्टी माथे पर रखना भी बुखार में फायदेमंद होता है। ठंडे कमरे में रहें। बुखार से राहत पाने के लिए ये भी आवश्यक है कि आप जिस कमरे या घर में हो वहाँ ठंडक हो, इसीलिए आप पंखा चला लें। घर ठंडा रखने से अच्छा महसूस होता है और इससे शरीर को भी ठंडा रखने में मदद मिलती है। ज्यादा कपड़े ना पहनें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बुखार आने पर मोटे मोटे कपड़े पहन लिए जाते हैं, जो बुखार में फायदेमंद नहीं होते। ऐसा करने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और बुखार जल्दी ठीक नहीं होता। इसीलिए इस समय हल्के कपड़े पहनें, जिससे शरीर को ठंडक पहुंचे और बुखार जल्दी ठीक हो सके। अपनी नाक साफ रखें। अगर नाक साफ ना हो तो गले में भी खराश पैदा होने की संभावना बनी रहती है, जो आपकी तकलीफ और बढ़ा सकती है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें और अपने पास कुछ टिश्यू पेपर जरूर रखें। शरीर को आराम दें। ध्यान रखें कि बुखार का मतलब है कि आपका शरीर किसी बीमारी से लड़ रहा है और ऐसे में आपके शरीर को काफी ऊर्जा की जरूरत होती है। इसीलिए अपने शरीर को आराम दें और खूब सोएं। तरल भोजन लें। फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं, इसीलिए फलों का खूब सेवन करें। गरिष्ठ खाने से परहेज करें और हल्का फुल्का खाएं जो आसानी से पच जाए। ऐसा करना बुखार से लड़ने में काफी मददगार साबित होता है। खूब पानी पिएं। बीमारी से लड़ने के लिए शरीर को आराम और हल्के फुल्के खान पान के साथ साथ खूब पानी की भी जरूरत होती है। इसलिए दिन में कई बार पानी, फलों का रस, सूप या दाल का पानी, खास तौर पर मूंग दाल का पानी लेना फायदेमंद होता है। घर में ही रहें। घर के अंदर का तापमान स्थिर होता है, जो शरीर को अपना तापमान स्थिर रखने में मदद करता है। इसलिए जहां तक हो सके घर में रहें और अगर बाहर जाना ही पड़े तो छांव में रहें और शारीरिक गतिविधियां कम से कम करें। ठंडक देने वाले पदार्थों का इस्तेमाल करें। बुखार कम करने के लिए दवा लें। हर्बल चाय बनाकर पिएं, सेब का पानी बनाकर पिएं, किशमिश का जूस भी बना सकते हैं, लहसुन का पानी पिएं, अदरक तुलसी का काढ़ा पिएं, लेमन ग्रास का प्रयोग करें।
सूती कपड़ा या तौलिया भिगोकर माथे पर रखें और आराम करें। कई माँ बाप डरते हैं कि कहीं बुखार से दिमाग पर असर ना हो। यदि तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या 41 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए तो सामान्य तौर पर दिमाग पर असर नहीं होता। वैसे अगर बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो खतरनाक माना जाता है। यदि आराम ना हो तो डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप सामान्य रूप से सक्रिय हैं तो बुखार प्रायः 1 दिन में भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपकी थोड़ी सी सावधानी और साफ सफाई आपको इस वायरस से बचा सकती है। चलिए अब डॉक्टर गौतम सिंह से जानते हैं कि आखिर वायरल फीवर है क्या। नमस्कार डॉक्टर जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आखिर ये वायरल फीवर है क्या और किस तरीके से फैलता है ये फीवर? देखिए, वायरल फीवर जो है ये एक फीवर है जिसपे वायरस की वजह से ये फीवर हमारी बॉडी में आ जाता है। वायरस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए वायरस होता है और आरएनए वायरस होता है। डीएनए वायरस जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, आरएनए वायरस जो होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। और ये वायरस जो हैं ये हमारे बॉडी के अंदर जो है एटमॉस्फेयर के थ्रू या कोई कांटेक्ट के थ्रू, हाथ से या कोई छींक मारता है तो उससे, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इस प्रकार से जो है वायरल फीवर स्प्रेड हो जाता है। और ये स्प्रेड होने के बाद हमारे को ये बुखार हो सकता है, जिसमें कि जो है वो एक आदमी को जो है बहुत तेज़ बुखार और कुछ उसके वायरल फीवर के लक्षण महसूस होने लगते हैं। जी सर, देखा जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है जैसे ही लोग सुनते हैं कि उन्हें वायरल फीवर है या उनके अंदर ऐसे लक्षण पाए गए हैं तो लोग डर जाते हैं और सावधानी नहीं बरतते हैं, मतलब डर जाते हैं और इस बीमारी का जो इलाज है वो ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं और डर की वजह से वो चीज़ और प्रॉब्लम में आ जाती है। तो इसके लिए क्या करें और क्या वाकई इस बीमारी से इतना डरने की ज़रूरत है? देखिए, हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, वो डेफिनेटली जो है किसी अनजान चीज़ होती है, कोई नई चीज़ होती है तो उससे ज़रूर डरते हैं जी। वो डॉक्टर के पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर मुझे बुखार है, डॉक्टर कहता है आपको वायरल फीवर है। वो बहुत घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या वायरल फीवर है, मैं सही रहूँगा नहीं रहूँगा, मैं बचूँगा नहीं बचूँगा, आगे मेरा क्या होगा, क्योंकि इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी है तो हमें उससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हमारे पे कोई कोर्ट का नोटिस आ जाएगा तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसकी प्रक्रिया क्या है। मगर जिस वकील को जो है कोर्ट के प्रक्रिया के बारे में पता है वो बिल्कुल नहीं डरता। वो कहता है 2 हियरिंग होगी, 3 हियरिंग होंगी, उसमें या ये जजमेंट होगा या ये जजमेंट होगा। इसी तरह से डॉक्टर जो वायरल फीवर के बारे में जानते हैं वो आपको ये बता सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि ये वायरल फीवर है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये दवाइयाँ खानी है, इस तरह से आपको कुछ अपने खान पान का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और ये बीमारी सही हो जाएगी। तो इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सावधानी ना बरती जाए। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे हम तो हम ज़रूर कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे और वो हमें नुकसान देगा। जी सर, दूसरी बात ये कि जिस तरीके से देखा जाता है कि नॉर्मल फीवर में और वायरल फीवर में लोग अंतर नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में उनको है क्या, तो लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो जो वायरल फीवर है वो किस तरह से डिफरेंट है नॉर्मल फीवर से और क्या सिम्टम्स है वायरल फीवर के? हाँ, देखिए, वायरल फीवर जो है वो नॉर्मल फीवर से या दूसरे प्रकार के फीवर से अलग है। इसमें मैं आपको जो है 2 तरह के फीवर के बारे में बात करता हूँ। एक तो जैसे कि हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक होता है बॉडी के अंदर गर्मी की वजह से, तो वो एक अलग कारण है जिसके अंदर बॉडी का थर्मोस्टेट खराब हो जाता है और उसकी वजह से हमारे को बुखार आता है। दूसरा बुखार का कारण हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारे बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो एक अलग प्रकार का बुखार होता है, क्योंकि इनका इलाज अलग है। और वायरल फीवर जो है वो हमारे को होता है वायरस के स्प्रेड होने से, तो ये एक अलग प्रकार का बुखार है और इसका इलाज भी एक अलग है और इसके सिम्टम्स भी अलग है। ये देखा गया है कि जो आदमी को वायरल फीवर होता है या जो स्त्री को वायरल फीवर होता है, सबसे पहले उनको जो है हल्की कमजोरी और चीज़ों में इंटरेस्ट उनका खत्म हो जाता है। किसी भी आसपास की चीज़ में उनका मन नहीं लगता। जो काम वो रोज मन से करते थे उस काम करने में मन नहीं लगता, ऑफिस जाने में मन नहीं लगता, थकान सी लगने रहती है और बहुत ही जल्दी उनको एक ही दिन के अंदर जो है शाम को उनको जैसे कि बॉडी में दर्द होने लगता है, बदन टूटने लगता है, कमर में बहुत दर्द होता है, गला खराब होने लगता है, नाक बहने लगती है, आंख लाल हो जाती है, उनको जो है गले में खराश सी महसूस होने लगती है, रात को नींद ठीक से नहीं आती है, बॉडी जो है वो सूखी सी रहने लगती है, चमड़ी में जो है या रैशेज हो जाते हैं या चमड़ी सूख सी जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ड्राई हो गई है।
अगर उसके ऊपर कोई हाथ लगाए तो उस पर सफ़ेद रंग की लाइनें पड़ जाती हैं, जैसे ड्राई स्किन में पड़ जाती है। डैंड्रफ जो है उनको उभर के आ जाती है, कई बार उनके बालों के अंदर जो है इचिंग चालू हो जाती है। कई लोग आके कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया में इचिंग हो गई है, जैसे मुंह पे जो है खाली सूजन आ गई है या घुटनों पे जो है वो दाने पड़ गए हैं, तो ये सारे वायरल फीवर के लक्षण हैं। ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों को इसमें जो है लूज मोशन, डायरिया, ये बीमारियां भी हो जाती हैं। तो वायरल फीवर के लक्षण जो हैं वो थकान से लेके और ज़्यादा सिक होने तक, जिसमें हम बोलते हैं कि पेशेंट की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, वहाँ तक वेरी कर सकते हैं। मगर अधिकतर गले में खराश, कमर में दर्द, बॉडी का टूटना और तेज बुखार आना, ये इसके कॉमन लक्षण है। जी चलिए, ये तो थी लक्षण की बात। अगर बात करें जिस तरीके से आपने बताया कि ये रोग फैलता कैसे, आपने बताया था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्प्रेड होता है, तो किस तरीके से हमारे दर्शकों को आप बताइए कि किस तरीके से ये जो रोग है, जो बीमारी है, स्प्रेड होती है और किस तरीके से जो हमारे दर्शक हैं वो इससे बचें। देखिए, जो वायरल फीवर है इसको स्प्रेड होने का कारण जो है ये है कि जो वायरस है वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आया, पहली चीज, और दूसरी चीज हमारी बॉडी जो है उस वायरस को फाइट करने में सक्षम नहीं थी। तो इसमें दो चीजों की जरूरत है, एक इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया, एक वायरस जो हमारे पास आ रहा है, और दूसरा एक बॉडी जो कि कमजोर है। इसमें अगर किसी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, स्ट्रेस्ड है, थका हुआ है, धूम्रपान ज्यादा करता है, शराब पीता है, अभी किसी बीमारी से उभरा है, तो इन चीजों में ये हमारी बॉडी जो है वो कमजोर हो जाती है। और हल्का फुल्का वायरस भी अगर इस टाइम पे हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो हमें वायरल फीवर हो सकता है। तो एक विरुलेंट वायरस जिसको बोला गया, मतलब एक तगड़ा शत्रु और एक कमजोर आदमी, तो इनके बीच में जब लड़ाई होती है तो उसमें शत्रु जो है वो हमें वायरल फीवर कर देता है। जी गौतम जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो रोग है ये इस तरीके से फैलता है और इस तरीके से ये इससे बचा जा सकता है, लेकिन ये किस तरीके से फैलता है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जिससे ये फैल सकता है, कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे ये फैलता है? हाँ, देखिए, अगर कोई आदमी जो है वो आपके मुंह के सामने जो है छींक मार दे, या उसने अपने मुंह पे, अपने नाक पे हाथ लगाया हो जिसको वायरल फीवर हो, और वो जो है आपसे हाथ मिलाए और फिर आप उस हाथ को जो है अपने मुंह पे लगाएं, तो ये बैक्टीरिया आपके अंदर जा सकता है, ये वायरस आपके अंदर जा सकता है। अगर आप ये माने कि जो है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं या कोई पब्लिक प्लेस में खड़े हैं, वहाँ किसी ने जो है अपना मुंह जो है हाथ लगा के, या जिसके हाथ में वायरस है उसने उस जगह को छुआ है और आप भी उस जगह को छुएं। कई बार जो है ये देखा गया है कि टेलीफोन यूज करते हैं, जैसे कि जगहों पे इंटरकॉम लगे होते हैं, लोग बीमार होते हैं, अगर उन्होंने जो है वो टेलीफोन में बात करी और आप भी उसी टेलीफोन में बात कर रहे हैं तो आपको भी उधर से वायरस हो सकता है। तो इन क्रियाओं से जो है ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। दूसरा देखा गया है कि जैसे कि मानसून का टाइम है, इस टाइम पे जो ह्यूमिडिटी जो वो बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा। बीच में रोकना चाहूंगी, दरअसल हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं लक्ष्मी नगर से, आदित्य जी। आदित्य जी बताइए, क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं? मैं जिस तरह से देखता जाए कि मुझे वायरल फीवर है और जो मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए कैसे अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्टअप करूं? जी हाँ, देखिए, आपको जो वीकनेस हो रही है और आपको वायरल फीवर के बाद, ये डेफिनेटली बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी से हो जाती है, क्योंकि बुखार के दौरान हमारा पचन कम हो जाता है, हमारी भूख कम हो जाती है, लूज मोशन या उल्टी हो सकती है हमें, तो उस दौरान जो है बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो मैं आपको तो एडवाइस ये करूंगा जी कि आप जो है वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फ्रेश फ्रूट जूस ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जो टेट्रा कैन के जूस होते हैं उनसे बचें थोड़ा सा। और सबसे अच्छा जो है इस समय ये देखा गया है कि जो मौसम के फल होते हैं ये हमारे को बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं, खासकर वो फल जो खट्टे होते हैं स्वाद में या जिनका जूस बनता है, उन फल को लेने से, पूरे फल को लेने से हमारे को इस बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और बॉडी में जो है एक ऊर्जा सी, एक एनर्जी सी आती है जिससे हम बेटर फील करते हैं। चलिए, उनके सवालों का जवाब उन्हें मिल चुका है। सर, एक सवाल और है, जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो बीमारी है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, तो जो आम लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो रोज़ का उनका आना जाना है, बस में सफ़र करते हैं, तो इस तरीके से इस बीमारी से बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस दौरान क्या करना चाहिए? देखिए, आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होने के साथ साथ आपको अपना कुछ चीज़ों में ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो आप ये देखें कि अगर आपने कहीं पब्लिक प्लेस में हाथ रखा है, कोई चीज़ों को टच किया है, तो आप अपने फेस को जो है टच ना करें।
अपने हाथ को जो है टाइमली धोएं। आजकल जो है हैंड सैनिटाइजर्स बहुत आराम से मिल जाते हैं, छोटे छोटे पैकिंग में मिलते हैं, उनको अपने पास रखें और हैंड सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें। अब देखिए, हम लोग डॉक्टर लोग होते हैं, हमेशा मरीज के कांटेक्ट में रहते हैं, मगर फिर भी हम अपने आप को इससे बचाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हर थोड़ी देर में जो है कुछ गर्म चीज़ जो है, गर्म पानी या गर्म चाय या कोई गर्म लिक्विड जो है हम सिप करते रहते हैं। इससे हमारा मुंह या हमारा गला, हमारा थ्रोट जो है वो क्लीन रहता है। और वायरस इतना कमज़ोर होता है कि अगर ये पेट के एसिड के अंदर कांटेक्ट में आ गया तो ये मर जाता है। तो इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ गर्म चीज़ का जो है बार बार प्रयोग करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है हमारे मुंह के सामने है तो उसके मुंह के बिल्कुल पास में जाके बात ना करें, उससे एक सेफ डिस्टेंस बना के रखें। अगर कोई कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो तो उस क्राउडिंग से बचना चाहिए। ये देखा गया है कि पुराने ज़माने में लोग बड़ी खुली खुली जगहों में रहते थे, बड़ा बड़ा जो है गैप होता था, पॉपुलेशन कम होती थी और जो है बीमारियां भी कम होती थी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक की जगह 4 लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि कंजेशन ज़्यादा हो गया है, बैक्टीरियाज और वायरसेस को छुपने की जगहें ज़्यादा मिल गई हैं। कुछ लोग इनके कैरियर्स बन जाते हैं जो खुद बीमार नहीं होते। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिर्फ उस आदमी से बचने की ज़रूरत नहीं है जो बीमार है, जो आदमी बीमार नहीं है उससे भी बचने की ज़रूरत है। क्योंकि वायरस अगर किसी के बॉडी में आ गया तो 2 से 8 दिन तक वो वायरस आपके बॉडी में अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा और स्प्रेड होता रहेगा। और जब वो इस लेवल पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि वो आपको बीमार कर सके, तब आपके अंदर बीमारी के लक्षण आएंगे। तो आप बीमार होने से 2 से 8 दिन पहले तक आप लोगों को जो है वो बीमार करने के योग्य हैं। और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हैं ना सामने वाला कर सकता है, मगर अपना बचाव हमें खुद करना पड़ेगा और हमें अपने हाथ अपने मुंह तक नहीं ले जाने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और दूसरा, किसी की भी सांस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। बिल्कुल, तो अपना बचाव हमें खुद करना पड़ेगा और साफ सफाई रखनी होगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सरल है ये बीमारी और सूझबूझ से जो है आप इस वायरस से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से देखा जाता है कि ये जो बीमारी है ये कांटेक्ट के ज़रिए तो आती है और साथ ही साथ देखा गया है कि जिस तरीके से अचानक मौसम में जो बदलाव दिख रहा है उसके वजह से भी कहा जाता है कि ये बीमारी जो है फैलती है और ये बीमारी होती है। हवा की एक एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है, मॉइस्चर लेवल होता है, वो बढ़ जाता है। ऐसे मॉइस्चर लेवल के अंदर जहां गर्मी अभी गई नहीं है, सर्दी अभी आई नहीं है और हवा में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो ये वायरस लंबे समय तक हवा के अंदर जो है वो अपने आप को जीवित रख सकता है। अगर ये किसी की सांस से निकला है और हवा में है तो ये वायरसेस, कई वायरसेस बहुत वीक होते हैं। डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूँगी, हमारे से दरअसल एक कॉलर जुड़ चुकी हैं कृष्णा नगर से, नेहा। नेहा, क्या सवाल है आपका, क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? हेलो मैम, मैं डॉक्टर से आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 2 दिन से ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है जी। और हेडेक भी है काफ़ी, तो कहीं वायरल के तो चांसेस नहीं है इसमें? नेहा जी, देखिए ऐसा है कि अगर आप जो है कॉलेज में जाती हैं, अभी रिसेंटली कॉलेजेस स्टार्ट हुए हैं और अगर आप पब्लिक प्लेसेस में रही हैं कुछ हफ्ते पहले या 1 हफ्ता पहले, तो ये हो संभव है कि ये वायरल के लक्षण जो है स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि हेडेक से लेके जो है बुखार आना या ना आना, ये वायरल के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे समय में आपको अपने आप को जो है वो वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए और थोड़ा रेस्ट लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत फलों का प्रयोग करें और ज़्यादातर जो है सब्जी का, सैलेड्स का प्रयोग करें, जिससे आपके बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहे। और आपकी बॉडी की जैसे जैसे इम्यूनिटी बनी रहेगी तो वायरस का इफेक्ट जो है आपकी बॉडी से कम होता जाएगा। और आप जो है कुछ दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से पूछ के आप जो है कुछ सिंपल मेडिसिन बुखार उतारने के लिए या हेडेक के लिए ले सकते हैं, जिससे आप अपने आप को बेटर फील करेंगी। मगर बेटर फील करने के बाद भी मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि कुछ रेस्ट ज़रूर करिएगा, आराम करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जी, तो जिस तरह नेहा को भी अपने सवाल का जवाब मिला, आपको भी मिल सकता है। आप भी इसी तरह अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। डॉक्टर साहब, हम जिस तरीके से जान रहे थे कि किस तरीके से मौसम में जो बदलाव होता है उसके कारण भी ये जो वायरल फीवर है ये फैलता है, तो किस तरीके से फैलता है आप ये बता रहे थे? हाँ, देखिए जैसे कि जो है वो हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उस दौरान जो है वायरस मॉइस्चर में जो है ज़्यादा टाइम तक सस्पेंड हो सकता है, लाइव रह सकता है, जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है। और ये वायरस जो है हमारे बॉडी के अंदर जब ये प्रवेश करता है तो लंग्स के अंदर भी इसको एक जो है नमी का वातावरण मिलता है। आपने देखा होगा कि अगर आप जो है एक गहरी सी सांस एक कांच के सामने लें तो उसके ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदें बन जाती हैं।
जिसमें हम बचपन में जो है कुछ अक्षर बनाया करते थे या चित्र बनाया करते थे। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे लंग्स के अंदर मॉइस्चर होता है, और जब ये वायरस इस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ब्लड के कांटेक्ट में आता है, तो इसको एक बहुत ही ज्यादा जो है एक जगह मिलती है जहाँ पे ये पनप सके और ये वायरस जल्दी जल्दी हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं यमुना विहार से, फरहान खान। फरहान, क्या है आपकी समस्या, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? ये मैडम, मुझे पिछले 15 दिन से बुखार आ रहा है। मुझे बार बार ये उतर जाता है, फिर आ जाता है, और मेरे पेट में काफी मरोड़ सी रहती है, टांगों में दर्द रहता है, दवाई लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा हूँ। हाँ फरहान जी, देखिए आप बता रहे हैं कि आपको बुखार 15 दिन से आ रहा है। मैं इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि वायरल फीवर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन तक उसके आगे नहीं रहना चाहिए। तो अगर आपको 15 दिन का बुखार है तो ये आवश्यक है कि ये वायरल फीवर को छोड़ के और कुछ चीज़ हो। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और आप उनसे मिलें, क्योंकि ये डेफिनेटली जो है ये कोई तरह का इन्फेक्शन है जो आपके बॉडी के अंदर है, और इसके लिए आपको बहुत ही सीरियसली इसको लेके चलना चाहिए, नहीं तो ये आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। ये डॉक्टर साहब, मैं दवाई ले रहा हूँ डॉक्टर से, कभी फायदा होता है तो कभी नहीं होता, लेकिन मेरे पेट में बार बार मरोड़, टांगों में दर्द है, बुखार फिर आ जाता है। देखिए फरहान जी, जो आपकी प्रॉब्लम है इसमें आपको ये पता होना चाहिए अगर 15 दिन से बुखार आ रहा है तो उस बुखार का नाम क्या है। तो आप अपने डॉक्टर से बोलिए कि पूरी जांचें करा के इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके निश्चित करें कि ये कौन सा बुखार है, क्योंकि जब बुखार ज़्यादा लंबे टाइम रहता है तो ये सब एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेके ट्यूबरकुलोसिस तक कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कंप्लीट थरो चेकअप हो। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा अगर जो है वो डॉक्टर जांच कर रहा है और अगर बुखार का नाम नहीं पता चल रहा है तो उसको पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन कहा जाता है। और पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन में भी अगर स्पेशलिस्ट जो है वो जाँच करे तो 70-75% केसेस के अंदर हम बीमारी का पता लगा सकते हैं, और इन बीमारियों को किसी भी आम दवाइयों से ठीक नहीं किया जाता। इनको बहुत ही खास स्पेसिफिक दवाइयाँ देते हैं, और ये स्पेसिफिक दवाई देने से ये बीमारी बिल्कुल सही हो जाती है। तो आप जो है वो अपने डॉक्टर से पूछें या किसी स्पेशलिस्ट से और ओपिनियन ले सकते हैं आप। तो देखा आपने, फरहान को भी अपने सवालों का जवाब मिल चुका है। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं हेल्थ से जुड़े। जिस तरीके से वायरल फीवर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अगर आपको भी ऐसे लक्षण आपकी बॉडी में नज़र आ रहे हैं तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जिस तरीके से आपने फरहान को बताया, फरहान ने आपसे सवाल पूछा कि उनको जो समस्या है उनको लगा कि वो वायरल फीवर है, तो इसी तरीके से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो उनको बीमारी हो रही है वो वायरल फीवर है या नॉर्मल फीवर है। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो जिनसे पता लगाया जा सके फ़ौरन कि हाँ ये वायरल फीवर है, ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वायरल फीवर का जो टाइम होता है वो उसमें तेज़ बुखार 3 से लेके 5 दिन तक ज़्यादा आता है। अगर 5 दिन से ज़्यादा आपको बुखार आ रहा है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, वायरल फीवर के अंदर यूजुअली बुखार जो है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ख़त्म हो जाता है। अगर वो बुखार ख़त्म नहीं हो रहा है या बुखार एक लिमिट से ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो बुखार होता है, वायरल फीवर का जो बुखार होता है, इसके लक्षण, सबसे कॉमन लक्षण जो हैं वो सर दर्द, वो गले में खराश, नाक का बहना, लूज मोशंस का होना, जोड़ों में दर्द होना, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, बॉडी बहुत ज़्यादा टूटना, बॉडी में बहुत दर्द होना, कमज़ोरी महसूस करना या कपकपी सी लगना, ये लक्षण ज़्यादा कॉमन होते हैं। और इसमें जो है ये बहुत कॉमन होता है कि ये बुखार में एक दिन जो है वो बहुत तेज़ बुखार आता है और उससे पहले वाले दिन और उसके बाद वाले दिन जो है बुखार बहुत हल्का रहता है, मगर बॉडी में कमी और कमज़ोरी रहती है। ये पूरी प्रक्रिया जो है 3 से 5 दिन के बीच में अधिकतर ख़त्म हो जाती है। इससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो तो उससे हमारे को बच के रहना चाहिए और उससे हमें एक डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। नॉर्मली हम अपने मरीज़ को ये एडवाइस करते हैं कि अगर 3 दिन आपके हो गए हैं और आपका बुखार जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है तो उसमें अच्छा रहेगा कि आप एक बार आके अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उनसे आप जो है ये सलाह लें कि आगे क्या करना चाहिए। इसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा और आपको बेनिफिट होगा इस चीज़ का। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाता है कि जिस तरीके से बीमारी के हिसाब से हमारा खान पान भी बदलता है, तो वायरल फीवर में हमें किस तरीके से अपना खान पान रखना चाहिए? देखिए, वायरल फीवर के अंदर जो है हमारे को हैवी फूड्स जिसको बोलते हैं या जिस चीज़ को बोलते हैं खाना जो पचन करने में मुश्किल होता है या पचन करने में ज़्यादा समय लगता है, उन खाने से हमें बचना चाहिए।
जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स है उससे हमारे को कम इस्तेमाल करना चाहिए, पनीर है, इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल कम करना चाहिए। और सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलेड है, इन चीज़ों का हमें भरपूर प्रयोग करना चाहिए। जितनी चीज़ जो है वो पानी वाली होती है उतनी चीज़ हमारे लिए अच्छी है। जैसे कि रोकना चाहूँगी आपको, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अशोक, क्या सवाल है आपका, क्या कुछ समस्या है आपके साथ? मैम मैं पूछता रहा था, लगभग 2 दिन से बुखार आ रहा है और बुखार की वजह से कमर में दर्द, पेट खराब हो रहा है, तो क्या हो? देखिए 2 दिन से जो आप बता रहे हैं बुखार आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, ये वायरल फीवर के लक्षण हैं। इसमें आपको अभी फ़िलहाल 2 दिन में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बुखार उतारने की गोली कोई खा सकते हैं, अपने डॉक्टर से आप इसके बारे में सलाह कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो घर के अंदर रहिए, रेस्ट करिए और खूब सारा जो है वो फ्रूट्स खाइए, खट्टे फल ज़्यादा खाइए, जैसे कि आजकल आलू बुखारा मिल रहा है, या आजकल जो है संतरा मौसमी अगर मिल रहा है, या पपीता मिल रहा है, तरबूज मिल रहा है जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इस तरह का फल का प्रयोग करिए और आपको डेफिनेटली इस चीज़ में लाभ मिलेगा। जब आपको अगर लूज मोशन एक हद से ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर नमक का प्रयोग भी होना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी उम्र क्या है और आपको शुगर है कि नहीं है? मेरी उम्र 24 और शुगर नहीं है। वरना आप जो है मीठी चीज़ों का प्रयोग भी करें, ये आपको लाभदायक होगा। चलिए, तो जिस तरीके से आपने देखा कि क्या क्या समस्या है, सबको उनके जवाब मिल रहे हैं, तो आपको भी अगर कोई समस्या है, वायरल फीवर को लेकर कोई मंशा है आपके दिल में, तो आप भी सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौतम सिंह। वो सारे सवालों का जवाब जो है आपको देंगे और किस तरीके से इस बीमारी से लड़ सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि किस तरीके से जब ये बीमारी हो तो इस दौरान हम किस तरीके से अपना खान पान रखें और क्या कुछ अपने डाइट में लाएं? देखिए, अपने खान पान के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम हाइड्रेशन लेवल अपना बहुत अच्छा लगे, जिसमें कि पानी पीना है, सूप पीना है, दाल का पानी पीना है, ठीक है, जूस पीना है, फ्रेश जूस, फ्रेश फ्रूट। मैं हमेशा लोगों से मना करता हूं कि टेट्रा पैक्स ना पिएं। अक्सर ये देखा गया है कि लोग बड़े बड़े जो है जूस के कैन, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कंपनियों का, मगर बड़े बड़े टेट्रा कैन पैक के जो कैन्स हैं या बॉटल्स हैं वो ले आते हैं और मिक्स फ्रूट जूस और ऑरेंज जूस के ले आते हैं और उसमें से जो है वो 1-2 घुट पीते हैं और वो ढक्कन बंद करके रख देते हैं। कुछ फ्रिज में रखते हैं, कुछ फ्रिज के बाहर भी रख देते हैं। मगर ये अधिकतर देखा गया है कि इनके आसपास, इनके ढक्कन के नोस्ट्रिल के आसपास या इन कैंस के अंदर जो है वो बैक्टीरियाज के पनपने की संभावना हो सकती है। और एक आदमी जो ऑलरेडी कमज़ोर है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, वो बीमार है, उसको इसका सेवन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि फ्रेश फ्रूट जूस पीना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर वो अधिकतर हमने खुद अपने घर में साफ़ सफाई से बनाया है तो वो बहुत ही अच्छा है। यूजुअली जो है अगर हम जो है ये फ्रूट जूसेस की जो दुकान होती हैं जो हमारे पास होती हैं, या अगर उसमें जो है स्वच्छता सफाई जो है उसका ध्यान दिया गया है तो उसमें भी लेने में कोई हानि नहीं है। मगर हमें उनसे ये कहना चाहिए कि भाई साफ़ सुथरा करके ही दो, और इसमें हमें देखना चाहिए कि कहीं वो जो है अपने हाथ वगैरह साफ़ रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे जूसेस का प्रयोग करना चाहिए। फ्रूट्स हमें ज़्यादा खाने चाहिए, जितना हम फल खाएंगे उतना हमारे को बेनिफिट मिलेगा। एक हमारे बॉडी के अंदर जो है वो मुश्किल हो जाती है कि जब ये डाइजेशन हमारा नहीं हो पाता है तब हमारे बॉडी के अंदर जो है वो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। और जब फ्रूट्स ज़्यादा लिए जाते हैं, फल ज़्यादा लिए जाते हैं, तो ये बहुत इजीली डाइजेस्टेड होते हैं। इनके अंदर एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट्स भी होते हैं और इनके अंदर मल्टीविटामिन्स के सोर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स के सोर्स इसमें ज़्यादा होते हैं और विटामिन सी, विटामिन्स के सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारे को अर्ली हीलिंग में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा आपके डॉक्टर भी जो है अगर कोई बहुत तेज बुखार हुआ है तो कई बार उसके बाद काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स आपको देते हैं। लोग डॉक्टर नहीं है या जो लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं मेडिकल फील्ड के बारे में, अपने आप को डॉक्टर पोस्ट करते हैं, बताते हैं कि हम डॉक्टर हैं और वो इलाज करते हैं, और लोगों को जब तक वो लोग हमारे पास आते हैं वो बहुत ही खतरनाक टर्मिनल स्टेजेस में होते हैं। अगर आपके साथ भी कोई समस्या है तो आप भी अपने सवालों के जवाब यहाँ पर ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाता है कि घरेलू उपाय सबसे बेस्ट माने जाते हैं, तो क्या वायरल फीवर में भी कुछ घरेलू उपाय ऐसे हैं जिससे इस वायरस से बचा जा सके? हाँ, देखिए घरेलू उपाय में तो जो है वो हमारे को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को जो है जैसे ढीले कपड़े पहनने चाहिए, हमें अपनी बॉडी को जो है वो ओपन एयर जो है हमारे बॉडी में जो हवा का जो है वो प्रयोग हो सके, बहुत टाइट या चुस्त कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए।
दूसरा चीज़ ये है कि हमें कंजेस्टेड एरिया में नहीं रहना चाहिए, जहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हों या बहुत कंजेशन हो या क्लॉस्ट्रोफोबिक हो, दरवाजे खिड़कियाँ सारी बंद हों। हमें ऐसी जगह में रहना चाहिए जहाँ पे फ्रेश एयर जो है वो आ रही हो और फ्रेश एयर जो है एटमॉस्फेयर वहाँ पे अवेलेबल हो। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे को ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर तापमान कम हो। अगर कूलर और एसीज हैं तो उनको चला के रखना चाहिए, पंखे चला के रखने चाहिए और हमें जो है वो अपने कमरे का टेम्परेचर कम रखना चाहिए। और साथ में जो है खान पान का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। लिक्विड्स, पानी ज़्यादा पीने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए हमारे को। ऐसे टाइम में लोग सोचते हैं कि हार्ड ड्रिंक्स ले लें या बियर पी लें, ये चीज़ें बहुत नुकसान देती हैं क्योंकि बॉडी के अंदर ये पानी की मात्रा कम कर सकती हैं। इस टाइम पे फ्रेश फ्रूट जूस पीना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है और फल का सेवन करना हमारे लिए फायदा है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सुरेश। सुरेश, क्या कुछ समस्या है आपके साथ, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? सर मैं सुरेश बोल रहा हूँ शादरा से। मुझे 3-4 दिन से फीवर है सर, मुझे क्या करना है सर, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको 3-4 दिन से बुखार है, साथ में अगर कोई वायरल फीवर के आपको लक्षण हैं, जैसे सर दर्द है, गले में खराश हो रही है, नाक बहना, पानी आँख से पानी आना, कमर दर्द होना, पेट में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ऐसे कोई भी लक्षण है या केवल बुखार भी है आपको, तो आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपको बुखार की दवाई ले लेनी चाहिए जिससे आपका बुखार उतर जाए एक बार। और अगर आपका आप बुखार की दवाई लेने के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जो आपको सिंपल मेडिसिन हैं जो हमारे बुखार को उतार देती हैं, और हमें वो दवाइयाँ लेनी चाहिए और हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेके, और अगर हम जो है बुखार फिर भी आ रहा है तो हमें सर पे पट्टी रखनी चाहिए गर्म पानी ठंडे पानी की, और हमारे को जो है पानी और फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करना चाहिए जिससे हम बेटर फील करेंगे। और ऐसे समय में रेस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सिंपल मेडिसिन जो हैं आपके बुखार उतारने की, वो लीजिए और आपको इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए, सुरेश को तो अपने सवालों का जवाब मिल गया इस तरीके से, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया पूरे कार्यक्रम के दौरान कि किस तरीके से बचा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिएं, फलों का सेवन करें और बाहर की चीज़ को अवॉइड करें जितना हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से देखा जाता है कि वायरस को लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इस वायरस से बचने के लिए क्या करें? ये जो वायरस है, इससे किस तरीके से आसानी से बचा जा सकता है? देखिए, वायरस से बचने के लिए हमारे को 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एक चीज़ ये है कि हमारे को अपनी बॉडी के अंदर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टेड रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए, हमारे को जो है अपनी नींद हमेशा पूरी रखनी चाहिए, हमें अपना नाश्ता कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। देखा गया है, लोग कहते हैं मैं दिन में 1 बार खाना खाता हूँ या 2 बार खाना खाता हूँ, सुबह का कभी लेट खाता हूँ, कभी जल्दी खाता हूँ। ये चीज़ें हानिकारक होती है, इससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। और हमारे को जो है खाने में डेली बेसिस में फल का या ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी के अंदर मिनरल, विटामिन, आयरन इनकी मात्रा पूरी होती रहे। तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है इन चीज़ों से। हमें कई बार जो है वो धूप से बचना नहीं चाहिए, जिसे कहते हैं सुबह की सोनी धूप होती है, जिसमें लोग अपना मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। तो वो धूप हमारे बॉडी पे, हमारे चमड़ी पे जब स्किन पे पड़ती है, उससे बॉडी के अंदर विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो हमें जो है बॉडी के अंदर अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे को वायरस को अपने बॉडी के अंदर आने से बचाव करना चाहिए। उसको बचाव करने का तरीका ये है कि हमें अपने हाथ जो है वो साफ़ रखने चाहिए, हमें अपने गंदे हाथ जो है अपने मुंह तक नहीं ले जाने चाहिए, अपनी आँखों में नहीं ले जाने चाहिए, नाक में या कान में उनको नहीं डालना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम जो है पब्लिक प्लेस में डील करते हैं या हम पॉपुलेटेड एरिया में हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, तो हमारे को कॉन्स्टेंटली हर कुछ टाइम में, हर आधे घंटे में हल्के गर्म पानी का सेवन करते रहना चाहिए, उसकी चुस्कियाँ लेते रहना चाहिए, जैसे चाय की हो या हर्बल टी की हो, ब्लैक टी की चुस्कियाँ हो। तो लेने से क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो है हमारा मुंह और गला साफ़ होता रहेगा और जो वायरसेस हैं अगर बॉडी के अंदर आ भी रहे हैं तो वो डाइजेस्ट होते जाएंगे। और उसके बाद जो है हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर किसी से बातचीत करें तो बहुत ज़्यादा हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए कि उनकी सांस जो है वो हमारी सांस तक नहीं आ रही है, या अगर वो गलती से खांस दें या छींक दें तो वो सीधे हमारे मुंह पे ना आ जाए। इन चीज़ों से हम अगर बचेंगे, इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, तो हम अपनी बॉडी को भी मजबूत रखेंगे और हम वायरस को भी अपनी बॉडी से दूर रख पाएंगे, तो हम इस वायरल फीवर से बच पाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे सभी सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया और आपने बताया कि किस तरीके से इस वायरस से बचा जा सकता है।
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी सूझबूझ आपको इस वायरस से बचा सकती है। साफ सफाई का ध्यान रखें और बाहर की सभी चीज़ों को बंद कर दें और घर से बनाए हुए ही चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सिर्फ जूस लें और हल्का खाना लें। चलिए, आज हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए CCN। नमस्कार।